चैप्टर नंबर 10 है जी, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। डाटा एनालिसिस कैसे किया जाता है और उसकी इंटरप्रिटेशन वो कैसे होती है, तो ये हम इस चैप्टर में सीखेंगे। गेटिंग डाटा फ्रॉम एनालिसिस, एडिटिंग द रिस्पॉन्स टेकन थ्रू क्वेश्चनेयर नीड्स टू बी एडिटेड बाय रिसर्चर और हिज असिस्टेंट। Its basic aim is to check the performance of the field force. The all is done through the evaluation done by a supervisor. In short, it means to detect error, omission, correction, and to certify the minimum quality data from the raw data. एडिटिंग यही है ना, आपने सारे गो थ्रू करना है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसमें कोई एरर शेरर तो नहीं है, एक बार सारा आप। डाटा इकट्ठा करके उसमें से वो निकालना था जो अपने मतलब का होता है। हाँ। ठीक। डाटा मस्ट contain the following factors in editing. Accuracy उसमें होनी चाहिए, consistency, uniformly entered, completion, arrange the tabulation. Field edition क्या होता है जी? Some after the data is collected is the responsibility of field supervisor of doing field editing review. वो उसको रिव्यू करेगा और अपने एक्सपर्ट ओपिनियन के मुताबिक कोई गलती शलती निकालनी होगी तो वो बता देगा भी इसमें ये ठीक कर लो। अगर सारा ओके होगा तो कहेगा जी पास हो। सेंट्रल एडिटिंग होती है। इन अ स्मॉल स्टडी a single editor can handle the problem of editing, but in large study entire task is divided into small section and deal by different editors. This approach loses its consistency among answers of different sections. तो अगर आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन या बड़े लेवल पे स्टडी कर रहे हो तो डिपार्टमेंट बने हुए हैं ना, फील्ड एडिटिंग अलग होगी, सेंट्रल एडिटिंग अलग होगी। तो शुरू में एक सादी एडिटिंग है, फिर फील्ड एडिटिंग है, फिर सेंट्रल एडिटिंग है। अगर छोटे लेवल की रिसर्च है उधर तो एक ही बता ये सारे काम कर रहा होगा, दगर मगर करके कि हाँ भी ठीक है यार ठीक है, आगे चलो। लेकिन जो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका एक नाम है, तो वो फिर ये सारे काम डिटेल में देखती हैं। कोडिंग, इसमें आप कोड भी दे सकते हो, जिस तरह ये मेल को आप एम एफ भी कह सकते हैं, नंबर भी दे सकते हैं 1 2, इसी तरह आप डिफरेंट स्टडी के हिसाब से कोड शॉर्ट करने की जरूरत है। आपने अपनी स्टडी को क्वांटिटेटिव बनाना है तो कोड देने पड़ेंगे। या जरा डाटा इससे मुख्तसर हो जाता है, बारिश फिर स्टार्ट हो गई। ये क्वेश्चन एयर का एक स्पेसिमेन लिखा हुआ है जी, इसमें कुछ भी नहीं है, इसको देख लेना बस एक दफा। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं मुझे लग रहा, ये भी ये नहीं। चैप्टर इम्पोर्टेंट नहीं है। डोंट नो रिस्पॉन्स, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बेसिक ऑब्जेक्टिव इन डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस के बेसिक ऑब्जेक्टिव: द फील फॉर डाटा, टेस्टिंग गुडनेस ऑफ डाटा, हाइपोथेसिस। ये तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं डाटा एनालिसिस करने के, ये याद रखना है। ये पिछला काम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये देख लेना आप, ये वाला जरा इंपॉर्टेंट है। ओके सर। अब उन्हीं को जरा इन्होंने डिटेल में लिख लिया। फील फॉर डाटा, फील आना चाहिए, आपका इंटरेस्ट होगा तो फील आएगा। टेस्टिंग दी गुडनेस, उसके लिए फिर रिलायबिलिटी और वैलिडिटी ये चेक की जाती है, मेजरमेंट ऑफ एरर है कि नहीं ये चेक किया जाता है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए फिर क्लासिकल और बेसियन अप्रोच वगैरह वगैरह स्टैट में सारा डिटेल में किया हुआ है। वो इतना ज्यादा हमने स्टैट में नहीं घुसना, बस जनरल सी बात बताऊं। कैटेगरीज ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, लॉजिक ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, वन टेल टू टेल। ये स्टैट में सारा आपको आइडिया होगा पहले, वन टेल टू टेल किसे कहते हैं। ये सारा भी वर्डिंग में लिखना है सर। हाँ सर, अपनी वर्डिंग में लिखना है। टाइप 1 टाइप 2 एरर का होता है टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। वन सैंपल टेस्ट का, इसके टेस्ट भी एक होता है, उसका ये फॉर्मूला होता है, टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स। ये वैसे रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉन पैरामेट्रिक कोरिलेशन, ऑर्डिनल डाटा, मैं सर पास सिक्वेंस पेपर में देख लूंगी मुझे कौन कौन से क्वेश्चन है, बस वही तैयार। को इंटीग्रेशन, हाँ वो देख लेना आप, इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं होगा। सिमुलेशन ये भी नहीं है। हेल्पफुल कंडीशन, लो ये चैप्टर खत्म। इसको आज वैसे हल्की फुल्की नजर मारा ना आप, इसमें मुझे कोई भी काम की चीज नहीं लगी। कल चैप्टर 11 ही स्टार्ट करवाऊंगा मैं आपको। ओके सर।